अब आगे बात करते हैं भौगोलिक विचारधाराओं की, जोग्राफिकल थॉट की बात करें। इसमें देखते हैं सबसे पहले ग्रीक यानी यूनानी की बात करेंगे। ग्रीक यूनानी की बात करें। होमर है 800 से 900 BC के मध्य। इलियड ओडिसी इसका महाकाव्य इलियड ओडिसी है। पृथ्वी को चपटी तथा वृत्ताकार माना। स्थिरता के लिए 4 आकाशीय स्तंभ की बात की कि 4 आकाशीय स्तंभ हैं जिसमें पृथ्वी जो स्थिर हो रखी है। 4 हवाओं की दिशाएं इन्होंने बात की। चारों दिशाओं में हवाओं को नाम दिया इन्होंने। देखो पश्चिम में तूफानी पवन है जिसे जेफरस कहा, और उत्तर में बोरस, ये भी ठंडी तेज हवा है। और पूर्व में होरस हुरान है जो है गर्म हवाएं हैं। पूर्व में गर्म हवाएं हुरान, ठीक है। नॉर्थ दक्षिणी हवा है, नम और तीव्र हवा है ये भी। थेल्स की बात करें। थेल्स यूनान का पहला चिंतक दार्शनिक जो है थेल्स है, ठीक है। भूगोल शब्द प्रयोग किया इन्होंने, पहला है जिसने क्या भूगोल शब्द का प्रयोग किया, थेल्स, यूनान में पहला, ठीक है ना। भूमापन में तरीकों को सर्वप्रथम विकसित करने वाला, भूमापन में जो तरीके थे उनको विकसित करने वाला। ज्यामिति में 6 सूत्र इन्होंने दिए, ज्यामिति से 6 सूत्र दिए। एनेक्सीमेंडर की बात करें। कौन सा मेंडर? एनेक्सीमेंडर क्या था? थेल्स का शिष्य था। ब्रह्मोत्पत्ति सिद्धांत, उन नक्षत्रों का वर्णन इसने किया। सर्वप्रथम विश्व का निश्चित पैमाने पर मानचित्र बनाने का श्रेय जाता है एनेक्सीमेंडर को जाता है। कौन से मेंडर को? एनेक्सीमेंडर को जाता है। नोमोनियंत्र का आविष्कार करने वाला एनेक्सीमेंडर। गणितीय भूगोल का संस्थापक एनेक्सीमेंडर गणितीय भूगोल का संस्थापक एनेक्सीमेंडर। पाइथागोरस, कौन सा गोरस है? पाइथागोरस ग्लोब की परिकल्पना की इसने। सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार बताया। अंतरिक्ष में 5 ग्रह की बात करी। अगला है हिकेटियस, ये भी मिलेटस का निवासी था, ठीक है ना। और प्रादेशिक भूगोल की इसने क्या डाली? नींव डाली। जेस्पीरियोडस इसकी रचना है। जेस्पीरियोडस हिकेटियस की है। 2 खंडों पर प्रकाशित हुई। पहला खंड यूरोप के संबंध में था, दूसरा अफ्रीका और एशिया का वर्णन जिसमें करता है। पृथ्वी को तस्तीर नुमा माना, वृत्ताकार माना। पहली बार विश्व को जो है एशिया, लीबिया, अफ्रीका, यूरोप 3 महाद्वीपों में कौन बांटने वाला है? एशिया, लीबिया, अफ्रीका, यूरोप तीनों महाद्वीप बांटा, हिकेटियस ने बांटा, ठीक है ना। भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अगला हेरोडोटस। कौन सा डोटस है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना हेरोडोटस ने। कैस्पियन सागर को क्या माना? आंतरिक सागर, हेरोडोटस ने। पर्यावरणवाद की विचारधारा को जन्म दिया पहली बार, ठीक है ना। पहली बार इस शब्द का जो है इन्होंने ओटक्यूनेंसिस शब्द इन्होंने प्रयोग किया। और उसने जो है डेन्यूब यानी ईस्टर को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना, ईस्टर को, डेन्यूब को। प्लेटो की बात करें। अगला कौन सा? प्लेटो की बात करें। अगला प्लेटो है। प्रत्येक वस्तु पूर्णता की ओर प्रवृत्त होती है, प्लेटो ने कहा, ठीक है ना। पृथ्वी गोलाकार अंडाकार बताया। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये कहा। सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी कहा। अगला है अरस्तु। कौन सा? अरस्तु, ठीक है। मेट्रोलॉजी का इनकी बुक है। आगमनात्मक विधि इन्होंने दी। पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा इन्होंने, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। किस में बांटा? उष्ण, शीतोष्ण और शीत। किस में बांटा? उष्ण, शीतोष्ण और शीत में बांटा। थियोफास्टस की बात करें। अरस्तु का शिष्य है थियोफास्टस। अरस्तु का शिष्य थियोफास्टस। वनस्पति जलवायु संबंध है थियोफास्टस से। वनस्पति भूगोल की इन्होंने नींव डाली थी, ठीक है ना। इरेटोस्थनीज की बात करें। इरेटोस्थनीज भूगोल का जनक कहा जाता है इनको। इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने किया। सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द हैं, ज्योग्राफी का शब्द का जो प्रयोग करने वाला वो कौन है? इरेटोस्थनीज है, ठीक है। योगदान की बात है। पृथ्वी को क्या माना इन्होंने?
इन्होंने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया। पृथ्वी की परिधि कितना बताया? 25,000 मील बताया। कितना बताया? कितना बताया? 25 मील बताया। निवासीय जगत का मानचित्र, निवासी जगत का निवारण पर पुस्तक है। निवासी जगत का निवारण पर पुस्तक है। भूगणित का जन्मदाता कहा जाता है। भूगणित का जन्मदाता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एरिस्टोटेनिस को। कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ दिखाया। कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ दिखाया। विश्व सागर को एक विशाल द्वीप माना। क्या माना? विश्व सागर को एक क्या माना? विशाल द्वीप माना। विश्व को 5 जलवायु कटिबंधों में बांटा। विश्व को 5 जलवायु कटिबंध में बांटा। उष्ण कटिबंधीय, 2 शीतोष्ण और 2 शीत कटिबंध में। पोलीबस की बात करें, कौन सा बेस है? पोलीबियस। पोलीबियस की बात करें, नदियों द्वारा अपर्दन क्रिया का अध्ययन। पोलीबियस, नदियों द्वारा अपर्दन क्रिया का अध्ययन। हिपार्कस की बात करें, हिपार्कस सिकंदरिया, ठीक है ना, सिकंदरिया पुस्तकालय का अध्यक्ष थे हिपार्कस, ठीक है ना। विश्ववत की खोज की इन्होंने हिपार्कस ने। किसने की? विश्ववत की खोज किसने की? हिपार्कस ने की। वर्ष की गणना की हिपार्कस ने। 850 सितारों के नाम की सूची बनाई इन्होंने, ठीक है ना। एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार किया इन्होंने। एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? आपके पता होगा, हिपार्कस ने किया। वर्त को 360 डिग्री में बांटा था हिपार्कस ने। भूमध्य रेखा एक वृहद वर्त है और ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा। भूमध्य रेखा एक वर्त है, ग्लोब को क्या बांटा? 2 बराबर भागों में बांटा। विश्व को 17 जलवायु खंडों में बांटा। कितना बांटा? 17 जलवायु खंडों में बांटा। मानचित्र प्रक्षेप का आविष्कार किया। अगला है पोसिडोनियस की बात करें तो भौतिक भूगोल से संबंध है इनका। ज्वार भाटा का सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य सीधा संबंध होता है, ये पोसिडोनियस ने कहा। अगले बात करते हैं रोमन भूगोलवेत्ता की। कौन से? रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो। देखो, रोमन भूगोल स्ट्रेबो की बात करें, यूनानी भाषा में इन्होंने ज्योग्राफिया लिखा 17 खंडों में। कितने खंडों में? 17 खंडों में। पहला व्यक्ति जिसने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान माना। पहला व्यक्ति जिसने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान माना, किसने? स्ट्रेबो ने। टोलमी की बात करें, टेलमी है ना। टोलमी की रचना है अल्माजेस्ट, ये गति पर आधारित है। टोलमी की माँ से अल्माजेस्ट, ठीक है ना, अल्माजेस्ट। पृथ्वी को गोल एवं ब्रह्मांड को केंद्र के मध्य माना, ठीक है। पृथ्वी को गोल एवं ब्रह्मांड को क्या माना? केंद्र माना। गाइड टू ज्योग्राफी किसकी बुक है? टोलमी की। गाइड टू ज्योग्राफी किसकी है? टोलमी। कितने भागों में? 8। कितने में? 8 भागों में। सर्वप्रथम वोल्गा नदी की पहचान मानचित्र पर अंकित की। वोल्गा नदी पहचान। टोलमी का विश्व मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बना हुआ। किस पर बना हुआ? टोलमी का शंक्वाकार पर। परिधि मानी 18,000 मील मानी। कितनी मानी परिधि? 18,000 मील मानी परिधि। अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर टोलमी के द्वारा विश्व मानचित्र खींचने का प्रयास इन्होंने किया पहली बार। दिन की अवधि के आधार पर मानचित्र को मेखलाओं में विभाजित करा। अगला देखते हैं अरब भूगोलवेत्ता। कौन सा वेत्ता? अरब भूगोलवेत्ता की बात करें, 3 से 12वीं जो शताब्दी था वो था अंधकार युग। अरब भूगोलवेत्ता में बात करें, अल बकरी भौगोलिक शब्द संग्रह किया इन्होंने। किताब अस्काल के
नाम से अलबत्त की विश्व का पहला जलवायु एटलस बनाया। अल मकदसी की बात करें, अल मकदसी विश्व को 14 जलवायु विभागों में बांटा, देशांतर भी इसमें बताया। अगला अल मसूदी, अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। किताब मिराज उल दहाब, गोल्डन मीडोज। किताब अल तानिया, इसराफ। किताब अखबार अज जमन, 30 छंद है इसमें, 30 खंड है। किताब अल अस्ताद किसकी है? सबकी सब अल मसूदी की है। इब्न हाकल, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियलिज्म किसकी है? इब्न हाकल की। कैस्पियन सागर उत्तरी सागर में, देखो कैस्पियन सागर उत्तरी सागर में कोई संबंध नहीं है कहा। इसके बाद सूरत अल अर्द बुक है इनकी। फिर अल बलूनी आते हैं। अल बलूनी 11वीं शताब्दी में आते हैं। अबू रेहान अल बरूनी, भारत का अध्ययन करने वाला पहला विद्वान अल बरूनी। तारीख अल हिंद लिखने वाला, तारीख अल हिंद। अल कानून अल मसूदी सामान्य गणित पर, खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर। दी वेस्टिज ऑफ द मास्ट की बात करें, ठीक है। द वेस्टिज ऑफ द फास्ट की बात करें तो इसमें संस्कृत के विद्वान पाणिनि के ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद है। पॉलीमैथ्स कहा है इसको। गजनवी के समय भारत की यात्रा करी थी। गजनवी के समय भारत की यात्रा करने वाला अल बरूनी है। रिसाला बुक अल बरून की पूछी जाती है। रिसाला वो किसकी? अल बरूनी की है। रिसाला अल बरूनी की। दिन रात की लंबाई के बारे में। तहदीद ब्रह्मांड की उत्पत्ति। रसिकेट अल हिंद अंकगणित की बुक है। अटलांटिक सागर को डार्क ग्रीन सी कहा। और इनकी किताब अल सैदाना, किताब अल हिंदी, किताब अल बगदिया, किताब अल बुगदिया, किताब अल ज़ाहिद, अल कानून अल मसूदी। अगला है अल इदरसी, चांदी की ढाल पर विश्व मानचित्र। अल इदरसी सर्वप्रथम ज्ञात विश्व को बेलनाकार प्रक्षेप मानचित्र बनाया। अल इदरसी। Amusements for him who desires to travels around the world, अल इदरसी की है। कैस्पियन सागर को विश्व महासागर की खाड़ी समझा। देखो कैस्पियन सागर को विश्व महासागर की खाड़ी समझा। ये विश्व को 7 कटिबंधों में बांटा। अल किताब अल रुमारी, नुजातुल मुस्ताक अल रुमारी। इब्न बतूता, अरब जगत का मार्को पोलो। रहलान यात्रा वर्णन, तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। विश्वास का सूर्य इसको कहा जाता है इब्न बतूता को। इब्न खालदून की पुस्तक है मुक्तिमा, 6 खंडों में है। 6 खंडों में क्या क्या है? पहले खंड में सभ्यता, भूगोल तथा मानव विज्ञान की बात है। फिर है सेकंड में घुमक्कड़ संस्कृति तथा स्थायी संस्कृति के में अंतर की बात है। राजवंश और राज्य हैं। फिर ग्रामों और नगरों के जीवन की बात है। फिर व्यवसाय और जीवन यापन के साधन की बात करी गई है। फिर विज्ञानों का वर्गीकरण किया गया। पहला पर्यावरण निश्चयवादी था ये इब्न बतूता, इब्न खालदून, ठीक है ना।
चीनी की बात करें, चीनी चाउ वंश 1050 से 25 के मध्य चीन की दीवार कार्य प्रारंभ किया। सुएन ने प्रकृतिवाद की स्थापना की। हान वंश में चंग हैग नामक ज्योतिष वैज्ञानिक ने विश्व के प्रथम भूकंप सूचक यंत्र का आविष्कार किया और उसने वृत्त की परिधि का वृत्त 3.16 गुना बताया, जिसे बाद में ट्यूब में हुई 3.14 बताया। काई चीन सिद्धांत स्वर की आकृति उल्टे कटोरे के समान अर्धगोलाकार है, जिसमें पृथ्वी ढकी हुई है, जिसे पृथ्वी ढकी हुई है। हुसियन संप्रदाय आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर भ्रमणशील है। सुमान में आकाशीय पिंड अनंत आकाश में स्वतंत्र रूप से भ्रमणशील है और इसमें तैरते रहते हैं। भारत में प्राचीन भूगोलवेत्ता की बात करें तो कौटिल्य, भारत में प्राचीन भूगोलवेत्ता कौटिल्य की बात कर ले। कौटिल्य हुए जिन्होंने लिखी अर्थशास्त्र। फिर आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट पृथ्वी की आकृति गोलीय स्फेरिकल बताया और पृथ्वी के व्यास और परिधि का परिकलन किया। पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई गई, जो वर्तमान आकलन यानी 2490 मील के लगभग बराबर है। सर्वप्रथम सूर्य इस तरह पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थिति को बताया। आर्यभट्टी में लिखी, 13 वर्ष में आर्यभट्ट ने लिखी, ठीक है ना। आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त की बात करें, वराहमिहिर के समकालीन हुए, ठीक है ना। बला सिद्धांत और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत और खंड सिद्धांत दिया। पृथ्वी का व्यास 1581 योजन माना। वराहमिहिर चंद्रगुप्त सेकंड के शासन के समकालीन थे। वराहमिहिर पंच सिद्धांति का इनकी रचना है। खगोलीय 5 पद्धतियों की व्याख्या की। गणित में दशमलव के प्रयोग की बात करी। फिर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये बात भी की। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी बताया। भास्कराचार्य की बात करें, सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल। पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया भास्कर ने। पृथ्वी को गोल माना। अक्षांश देशांत रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति करने में उनका उपयोग किया। पृथ्वी गोल मानकर, ठीक है ना, अक्षांश देशांतरों का। विश्व के प्रमुख भूगोलवेत्ता की बात करें शॉर्ट में तो वर्नियस की बात करें, जर्मनी के हैम्बर्ग 1622 में। 1949 में डिस्क्रिप्टिव रीजन जापानी की इन्होंने 5 भाग में दिया, ठीक है ना। ज्योग्राफी जनरलिस्ट जो है वर्नियस की है, 1650 में। भूगोल को 2 भागों में बांटा, सामान्य और विशेष क्षेत्र वर्णन विज्ञान में, ठीक है ना। खगोल और मानचित्र विज्ञानों को एक साथ प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि ठीक है ना देखो, सर्वप्रथम अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि आयन रेखाओं का निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। भूगोल को 3 भागों में बांटा, निरपेक्ष सार्वभौमिक संपूर्ण पृथ्वी, सापेक्षिक पृथ्वी और तुलनात्मक पृथ्वी का सामान्य वर्णन। इमैनुएल कांट की बात करें, कौन से इमैनुएल कांट रूस के हैं, मेनिक्सबर्ग में 1724। इसे आराम कुर्सी वाला कहा जाता है। कांट को आराम कुर्सी वाला, यानी सिर्फ संकलन करता होता है, उनको आराम कुर्सी वाला कहा जाता है, आराम से बैठे बैठे। भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय माना इन्होंने। 4 भाषण वाला की, इसमें भाषण वाला की बात करें, एक मानने मतलब देखें भूगोल की शाखाएं गणितीय, राजनीतिक, वाणिज्य, नीतिपरक और आध्यात्मिक भूगोल माना। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट की बात करें, वोन हम्बोल्ट 1769 से 1859। भूगोल के लिए जियोमिनाजिया शब्द प्रयोग किया। जियोमिनाजिया यानी जियोमिनाजिया शब्द का प्रयोग किया। जर्मन में अर्धकुंडे लिखी हो, अर्धकुंडे हम्बोल्ट। अंग्रेजी में ज्योग्राफी।
वनस्पति को भूगोल का अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने अनुभविक विधि काम ली, कर्म ली, तुलनात्मक विधि ली, रेखा क्षेत्र विधि भी काम ली। वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया। मानव ग्रह के रूप में भूतल का अध्ययन का विचार दिया। कॉस्मोस भौतिक भूगोल सामान्य भूगोल का दूसरा नाम था। 5 खंडों में कॉस्मोस 5 खंडों में हम्बोल्ट की है, हम्बोल्ट की कॉस्मोस, ठीक है ना। और जियो मिनाजिया 1793 को। उसके बाद कार्ल रिटर की बात करें जर्मनी के, ठीक है ना। हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। रिटर की है अर्धकुंडे नियतिवादी पर्यावरण शास्त्र इनको, ठीक है, नियतिवादी समर्थन। जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा के लिए हुई उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ। केवल प्राकृतिक तथ्य अथवा केवल मानवीय तथ्य भूगोल की रचना नहीं कर सकते अतः पूर्णता के लिए सभी शक्तियों और कारकों का संयोजन आवश्यक है। भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक विधि को अपनाया। यूरोप के 6 मानचित्र किसके हैं? रिटर के, ठीक है। अर्धकुंडे 19 खंडों में। अर्धकुंडे कितने खंडों में है? अर्धकुंडे 19 खंडों में 1817 1859। अर्धकुंडे 19 खंडों में है। भूगोल को अनुभविक विज्ञान माना, ठीक है, रिटर्न। फ्रेड जे सफ़र की बात करें 1904 जर्मनी। आलोचना भूगोल में, ठीक है, भूगोल में एक्सप्लेनेशन। रिचर्ड हॉटसन की बात करें, हॉटसन ने 1899 से 1992 यूएसए। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में। एटनर व सावर का इन्होंने समर्थन किया। और भूगोल मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी के स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का वर्णन है, वह क्या करता है? संपूर्ण भूदृश्य को 2 भागों में बांटा, प्राकृतिक और सांस्कृतिक में बांटा संपूर्ण भूगोल को। संभववाद का समर्थक है ये, ठीक है। भूगोल द्वैतवाद को अस्वीकार किया। द्वैतवाद को मानवीय तथ्यों को प्राकृतिक तथ्यों से और प्रादेशिक पद्धति को क्रमबद्ध पद्धति से स्पष्ट पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। भूतल के अंतर्गत 3 भूक्षेत्र माने, स्थल मंडल, जल राशि और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल राशि और वायुमंडल। चार्ल्स डार्विन की बात कर लें 1809 से 1882। क्रम विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसकी बुक है? डार्विन के द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पर्यावरणीय कारकवाद कर मूल स्रोत डार्विन और स्पेंसर का ही विकासवादी सिद्धांत है। प्राकृतिक वर्ण का यानी चयन का नियम दिया। स्पेंसर ने उद्विकास से 3 सिद्धांतों का उल्लेख करा। शक्ति शाश्वत है, पदार्थ का विनाश नहीं होता, प्रत्येक वस्तु में क्या पाई जाती है? गति पाई जाती है। भूगोल में विकासवाद को अपनाने और तदनुसार भौगोलिक तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो दिया जाता है, क्रेडिट वो दिया जाता है, रेडजेल को दिया जाता है। एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी है? रेडजेल की। एंथ्रोपोजोग्राफी 1891। जीव भूगोल की एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया।